हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है। Good evening. Good evening. मैं एक सॉफ्टवेयर दिखाना चाहता था आपको। ये एक पल्स देख पा रहे हैं? जी। ओके। सो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली चार्जेबल सॉफ्टवेयर है और ये डेटा को बहुत अच्छे तरीके से रिफाइन करके हमें इनपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, ये है डाउ फीचर। ठीक है, तो हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, एक एक करके आपको समझ में आएगा और आने वाले टाइम में हम लोग कैसे अच्छा ट्रेड कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जिसने बनाया है वो उसका एक्सपीरियंस लगभग 2007 से है। 2007 से 2016 तक उसने सिर्फ एक्सपीरियंस ही लिया और 2017 ऑनवर्ड्स वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। और इस पूरे जर्नी में ऑलमोस्ट उसने 3.5 करोड़ रुपए का नेगेटिव प्रोफाइल रहा उसका यहाँ तक पहुंचने में, उसकी जर्नी में। बट आफ्टर दैट ही रिकवर्ड इन 1 ईयर। ठीक है, सो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप यहाँ पे कैसे भी करके टिक गए, चाहे सीख के, चाहे टाइम देके, चाहे जैसे भी करके, कुछ भी आपने अगर खुद से कर लिया, देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, और अगर कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सो मैंने ये सॉफ्टवेयर लिया सब्सक्रिप्शन। इन एडिशन मैंने उससे ट्रेनिंग भी ली। अभी भी ये ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट नहीं है मेरी, बट एडिशनल ट्रेनिंग है वो। अगर आप लोग यहाँ पे देखो, ये देखो, ये अभी आधा कंप्लीट हो चुका है और अभी 1 महीने की ट्रेनिंग मेरी चल ही रही है। ठीक है, सो ये और भी बहुत सारी, ये इंट्राडे पे बेसिकली है। तो अभी ये जो है सो है, हम किस चीज पे आगे चर्चा करने जा रहे हैं हम उस पर बात करेंगे। तो मैं आपको पहले एक पीपीटी पे लेके चलता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये जो सारे फाइल्स आप लोगों को दिख रहे हैं, सारे मेरे रिसर्च हैं एक तरीके से कह लीजिए। ठीक है, आज लेकिन हम जिस चीज पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारा एक दिन की होल्डिंग कर सकते हैं। पहले हम जो करते थे वो बेसिकली एक करते थे। ठीक है, तो उसको करने से पहले ये एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा, तो ये आप लोग देखिए ध्यान से। ठीक है, पहले हम जो ट्रेड लेते थे हम लोग क्या करते थे साधना मैम, आपको याद है क्या करते थे बताओ? ऑप्शंस में इंट्राडे पूछ रहे थे आप? नहीं नहीं नहीं, वीकली ऑप्शंस हम लोग सेल करते थे, एट द मनी हम्म। का सेल करते थे और आउट ऑफ द मनी हाँ, हेज करते थे। हाँ जी, करेक्ट। हाँ जी, उसके अलावा हम राइट। लोग कुछ भी देखते थे क्या, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मार्केट का विक्स क्या है, दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसा कुछ देखते थे क्या हम लोग? हाँ, विक्स तो देखते थे बट और कुछ नहीं देखते थे। और कुछ नहीं देखते, करेक्ट। अब ये जो सिस्टम जो हम लोग एक दिन के लिए, पहले हम 7 दिन तक एक पोजीशन को लेके छोड़ देते थे, अब हम एक दिन के पोजीशन के लिए हम कम से कम 10 पैरामीटर चेक करते हैं। मतलब एक चीज अगर मैं कहूँ, जापान में कोई भी प्रोडक्शन होता है तो उसके बहुत सारे फेजेस में टेस्टिंग होती है, सिक्स सिग्मा टेस्टिंग जिसको बोलते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। करेक्ट, सुना है नाम? सुना है। हाँ, तो
ऑलमोस्ट हम लोग उसी फेज को अपने ट्रेडिंग सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो मैं फेज दिखाने से पहले एक स्क्रीन में दिखाना चाहता था कि हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है अब। और ये पूरा प्रोसेस सिर्फ एक दिन के लिए, तो सोचिए हमारी रिफाइनिंग कितनी जबरदस्त होगी और इसका रिजल्ट कितना जबरदस्त होगा वो अभी आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे देखो आपको दिख रहा होगा डाउ जोन्स। करेक्ट साधना मैम, दिख रहा है आपको? हाँ जी। तो डाउ जोन्स क्या है? बेसिकली यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, हर कंट्री का अपना एक स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे हमारा इंडिया में है एनएससी बीएससी, तो अमेरिका में है डाउ जोन्स और नेस्डैक। तो डाउ जोन्स जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसको ऐसे भी कहा जाता है मदर ऑफ ऑल मार्केट। ठीक है, तो जो ये कहेगी उसी के हिसाब से बाकी कंट्रीज, यानी कि मोस्टली, बाकी मतलब मोस्टली कंट्री इसको फॉलो करेंगे। तो क्या इंडिया भी इसको फॉलो करता है? तो आंसर इज यस। 99% टाइम्स यूएस एक्सचेंज को इंडियन एक्सचेंज फॉलो करता है। ये कब फॉलो नहीं करता है? जब कोई इवेंट आ जाए इंडिया में, जब कोई वोट वाला टाइम आ गया, जब कोई ये क्या बोलते हैं इसको, बजट आ गया, कुछ नोटबंदी टाइप की चीजें आ गई, कुछ बैंकिंग से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स आ गए, तब हमारा डाउ जोन्स कुछ टाइम के लिए फॉलो नहीं हुआ होता है। अदरवाइज जनरली हमारा सिस्टम डाउ जोन्स को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये मैं अभी लाइव दिखाऊंगा आप लोगों को थोड़ी देर में। तो पहला हमारा पैरामीटर क्या है? डाउ जोन्स। तो अब हमने देखा, लेट्स से आज के 3 बज रहे हैं और 3 बजे के आसपास हमने देखा सुबह से लेके हमारा निफ्टी अप ट्रेंड में है, मतलब ऊपर जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली डाउ जोन्स भी अगर आप देखोगे तो वो भी सुबह से ऊपर ही जा रहा होगा। ठीक है, तो हम उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे। अगर डाउ जोन्स पॉजिटिव है, हमारा निफ्टी पॉजिटिव है, तो हमें अगले दिन 90% प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो ऊपर ही खुलेगा या पॉजिटिव रहेगा मार्केट। ठीक है, 90%, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ। तो पहला कंडीशन हमने ये देखा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इंडिया विक्स, जो हमारे मार्केट के फियर फैक्टर को दर्शाता है। अगर विक्स बढ़ रहा है तो मार्केट गिरेगा, और अगर विक्स गिर रहा है तो मार्केट बढ़ेगा। ठीक है, तो मान लो अगर डाउ जोन्स दिखा रहा है पॉजिटिव, निफ्टी दिखा रहा है पॉजिटिव, तो 100% इंडिया विक्स गिरेगा ही गिरेगा। और अगर नहीं गिर रहा है तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, वो अभी हम चेक करेंगे। उसके बाद आता है क्रूड ऑयल। हम क्रूड ऑयल के मूवमेंट को देखते हैं कि क्या चल रहा है क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल क्यों देखते हैं? बेसिकली हम जो तेल इंपोर्ट करते हैं वो बाहर से आता है, तो हमारा इसमें प्रोडक्शन नहीं है। तो अगर क्रूड ऑयल गिरेगा तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमें वो तेल सस्ता मिलेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर ये क्रूड ऑयल बढ़ा तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है। अगर बहुत ज्यादा बढ़ा तो हमारे मार्केट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। ठीक है, तो इसलिए क्रूड ऑयल के मूवमेंट को भी आपको चेक करना है। ठीक है, ये कैसे चेक करते हैं सर? वो सब मैं क्रूड अभी ऑयल। दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। ठीक है, और ये आप लोगों को नहीं करना है, ये मैं ट्रैक करता हूँ। ठीक है, बट आपको पता चलना चाहिए कि हम अब और 1 साल पहले ऑलमोस्ट की ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है वो आपको अब पता चलना चाहिए। ठीक है, वही मैं दिखा रहा हूँ। तो ये हम तीसरे पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट आता है यूएसडी आईएनआर। मतलब अगर यूएसडी बढ़ रहा है तो इंडियन रुपीस घटेगा। घटेगा मतलब इंडियन रुपीस की वैल्यू सॉरी बढ़ जाएगी। सॉरी, थोड़ा गला खराब है। तो अगर यूएसडी सॉरी यूएसडी अगर बढ़ रहा है तो आईएनआर घटेगा। ठीक है,
तो हमारे लिए क्या है, जब INR घटे तो हमारे लिए फायदा है, अगर INR बढ़ेगा हमारे लिए नुकसान है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा गला गड़बड़ है तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। ओके, उसके बाद आता है पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। पार्टिसिपेंट क्या है कि इस वक्त कितने जितने भी लोग हैं, ये मार्केट को कौन चलाता है, लोग ही चलाते हैं। अब उसमें कौन कौन से होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर होता है, प्रोफेशनल इन्वेस्टर होता है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर होता है, और आखिरी में हमारा क्लाइंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जैसे हम लोग हैं रिटेल जिसको बोलते हैं। तो रिटेल क्या होता है, बेसिकली वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होता है। ठीक है, हम लोग एक बार जरा देख ले, कोई और तो ज्वाइन नहीं किया। ओके, ठीक है, तो पार्टिसिपेंट वाइज भी हम चेक करेंगे कि इस वक्त जो रिटेल लोग हैं वो किस डायरेक्शन में खड़े हैं। ऐसे समझो, रिटेल इन्वेस्टर कहने का मतलब छोटी मछली, और ये FIS है, ये सब बड़ी मछली है। तो बड़ी मछली किसको खाती है, ऑब्वियस सी बात है, छोटी मछली को, क्योंकि उसके पास इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा कि वो किसी भी डायरेक्शन में मार्केट को मोड़ सकती है। करेक्ट? तो जितने भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करते हैं, वो लोग रीड करते हैं कि वो लोग किस तरफ खड़े हैं। जैसे मान लो साधना जी आप हो, ठीक है, आपको मैंने देख लिया कि आप आज सेलर बने हुए हो, आपका व्यू क्या है कि मार्केट गिर जाएगा, आपने एक पुट खरीद लिया या कॉल बेच दिया, मैं आपके डेटा को देख के आपके पोजीशन को पकड़ लिया। आपने कितना लिया, आपने 10 लॉट लिया होगा, आपके जैसे 100 लोग और होंगे, 10-10 लॉट और लिया होगा। मेरे पास इतना पैसा है इतना पैसा है इतना पैसा है, FII हूं मैं, कि आप जो भी लोगे ना उसका 10 गुना मैं ले लूंगा। अभी क्या हो गया, मार्केट गिरने के बजाय रिवर्स हो जाएगा। करेक्ट? बढ़िया। तो आपका पैसा कौन खाया, मैं, क्योंकि या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या तो आप लॉस करते जाओगे, दोनों ही केस में मेरा फायदा है। करेक्ट? तो अब हमारे पास सॉफ्टवेयर हमें बताता है कि हम यानी कि रिटेल इन्वेस्टर किधर खड़े हैं, और FII, और जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर हम लोग सॉफ्टवेयर का हेल्प ले रहे हैं तो हमें FIIs को फॉलो करना है, FIIs और प्रोफेशनल्स को मोस्टली फॉलो करना है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम सही रहेंगे। 10 बार में 8 बार वो सही रहेंगे, हम लोग गलत होंगे। तो ये भी एक प्लस क्यू है। तो अभी हमने कितना पैरामीटर चेक कर लिया, 5। अब हम आते हैं छठे पैरामीटर पे। छठा पैरामीटर अब ये प्योरली डेटा के ऊपर है। जैसे आप लोग देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेंडिंग OI, ट्रेंड किस तरफ है, ये एक डेटा है जो बताता है आज दिन भर में मार्केट का मूड किधर था, कितने लोग किधर आए किधर गए क्या क्या किया, वो बताता है ये ट्रेंडिंग आवर। तो हम क्या देखते हैं, पूरे दिन का नहीं देखेंगे, लास्ट के 1 घंटे में क्या हुआ। लास्ट का 1 घंटा क्या होता है, 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक। करेक्ट? करेक्ट? यस। तो हम वो भी इस पैरामीटर के थ्रू चेक करेंगे। ठीक है, जो कि ये हमें बताएगा पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल क्या हो गया, पुट में कितने लोग हैं, कॉल में कितने लोग हैं, उन दोनों का रेशियो बताएगा। और मान लो पुट में अगर 150 लोग हैं, कॉल में 100 लोग हैं, तो पुट कॉल रेशियो क्या हो गया, 1.5। पुट वाले 1.5 गुना है, कॉल वाले 1 गुना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा रहेगा तो मार्केट के हाई चांसेस क्या होते हैं, ऊपर जाने के। करेक्ट? ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम अगले पैरामीटर पे चलते हैं, लास्ट 1 आवर क्लोजिंग एक्टिविटी इन फ्यूचर। अब निफ्टी के फ्यूचर में पिछले 1 घंटे में क्या हुआ, वो भी हमें देखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी फ्यूचर EOD एनालाइजर,
ये पूरे दिन में हमने इससे पहले क्या देखा, 1 घंटे में क्या हुआ, आखिरी के 1 घंटे में। एक और पैरामीटर है जो बताता है पूरे दिन में क्या हुआ फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हो गया। इसके बाद हम आता है ओआई स्टैटिक्स फॉर द डे। अभी देखते जो कितने हम लोग पैरामीटर से गुजर रहे हैं। ओआई स्टैटिक्स फॉर द डे, ओआई में क्या हो गया कि आज दिन भर में कितने लोग, अब ये ऑप्शन का चीज है, कितने लोग पुट के तरफ गए, कितने लोग कॉल के तरफ गए, ओवरऑल क्या चक्कर रहा वो भी हमें बताता है। और आखिरी में हमें आता है ओ ऑप्शन ओआई एनालिसिस, जो ऑप्शन में क्या क्या मूवमेंट्स हुई कॉल के तरफ आखिरी के 1 घंटे में, कॉल के तरफ कौन किधर गया, पुट के तरफ क्या हुआ, इन दोनों का कंपैरिजन आखिरी में हमने देखा। इसके बाद हमारा फाइनल डिसीजन हुआ। तो इस पूरे प्रोसेस में हम कितने फेज से गुजरे, साधना जी बताओ जरा। सारे फेजेस से तो 3 हाँ कितने गिरो, 10। 10। तो आप सोचो एक दिन के ट्रेड के लिए ये पूरा मेहनत कितने दिन के लिए है, आज शाम को करना है, कल शाम को फिर नया यही सब करना है। सोचो कितनी बड़ी पैरामीटर्स को हम लोग चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम एक डिसीजन ले रहे हैं। तो इसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी सक्सेस होने की। क्यों? क्योंकि हम दुनिया के जितने भी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, हम उनका पीछा कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं हम उनके पीछे चल रहे हैं, वो जैसे चल रहे हैं हम उनके साथ से चल देंगे। और ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 1 दिन के लिए। ये पूरा प्रोसेस आप लोगों में से किसी को नहीं करना, मैं करूंगा, ठीक है। मेरा काम रहेगा आप लोगों को गाइड करना। एंड ऑफ द डे 3:20 में आपको एक मैसेज आएगा, बस कॉल कौन सा लेना है, पुट कौन सा लेना है, सेल करना है, और अगले दिन का फिर हम वेट करेंगे। आगे का प्लान मैं अभी बताऊंगा। तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग गुजर रहे हैं, ठीक है। एक ये चीज हो गया। अब आते हैं हम, इसमें एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ये रिपोर्ट देखिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये रिपोर्ट देखिए, ये मैंने एक एक दिन खुद से ट्रेड लिया, ठीक है, और उन सब का रिपोर्ट निकाला। ये 2 शीट में बनाया क्योंकि शीट बहुत ज्यादा है, बहुत हैवी फाइल है, तो 2 पीपीटी स्लाइड मुझे बनानी पड़ी। तो जून से लेकर अक्टूबर तक का अभी आप लोग देखिए। जून में हमें कितना मिला, 31,700 रुपए, ठीक है। अब कहोगे कि क्या इसमें लॉस लगता है, यस लॉस लगता है, बट लॉस की वैल्यू बहुत लिमिटेड होगी। ये ट्रेड हर हाल में हेज है, तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, एक लिमिट से ज्यादा हमारा लॉस कभी भी नहीं ले सकता है, ठीक है। अनलेस अनटिल की कोई अचानक से वार छिड़ जाए, कोई न्यूक्लियर अटैक हो जाए, कोई नोटबंदी हो जाए, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। वो कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए जून में परफॉर्मेंस क्या था, 31,000। जुलाई में सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस था, तब भी 14,000 रुपये था। अगस्त में 26, सितंबर में 28, अक्टूबर में 26। अभी 2 दिन 1 दिन बचा हुआ था, ठीक है। और आज का मैं अभी अपडेट नहीं किया हूं, तो मतलब 27 अक्टूबर तक का ये रिपोर्ट है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज हम इतना 20 या 15,000 तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। ये कंटिन्यूस, और इस पूरे फेज में कितना मार्केट उछल कूद किया है आप लोग सोचो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि यही रिपोर्ट है, दूसरा रिपोर्ट भी है जो मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा रिपोर्ट है जो कि हमें कह रहा है कि हम इसको रिलाय कर सकते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन के साथ रिलाय कर सकते हैं। अब हम एक एक करके बारीकी से चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं एक और टैब खोल लेता हूं, ट्रेडिंग व्यू। मैंने इतना टाइम इसलिए लगाया क्योंकि मैं एक बहुत
पीसफुल ट्रेड ढूंढ रहा, सिस्टम ढूंढना चाहता था जिसमें कम दिमाग, कम टाइम लगा के रिलैक्स होके हम लोग ट्रेड करें। इंट्राडे एक अलग पार्ट है, वो मेरा पार्ट है, उसमें मैं अभी किसी को इन्वॉल्व कर ही नहीं रहा हूं, बट ये ट्रेड आप लोग स्टडी कर सकते हो जब मन करे। तो हम देखते हैं सबसे पहले डाउ फ्यूचर को। ठीक है, तो देखिए ये है डाउ। अब देखिए आज को छोड़ देते हैं हम पीछे का रिपोर्ट चेक करेंगे। ठीक है, पिछले दिन। ठीक है, पिछले दिन को क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये एक दिन का कैंडल है, क्या दिख रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। करेक्ट। ठीक है, तो अब हम इसके बाद चलेंगे निफ्टी के ऊपर। क्या दिख रहा है आपको? ये वाला देखिए, आज वाला छोड़ दीजिए, ये वाला कैंडल पॉजिटिव है, नहीं सॉरी परसों का है, तो आज देखेंगे ना हम, क्योंकि हमने जो देखा वो तो हमने कल के हिसाब से पोजीशन लिया था, और आज क्या हुआ शाम को ये देखेंगे हम। तो ये कैंडल क्या बता रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, मतलब हम ये देख रहे हैं। कोई और दिन देख लेते हैं, लेट्स से ये कौन सा दिन है? 11 अक्टूबर। ठीक है, अब 11 अक्टूबर यहाँ पे मार्केट गिरा है। ठीक है, तो हम इसको 10 अक्टूबर में देखेंगे क्या हुआ, क्योंकि एक दिन पहले आप पोजीशन ले रहे हो डाउ में। 10 अक्टूबर को देखेंगे क्या हुआ। ये देखो, ये कैंडल क्या बता रहा है आपको? मैं थोड़ा ये ले लेता हूँ प्रिंट स्क्रीन। ये कैंडल क्या बता रहा है आपको? ये वाला कैंडल, क्या ये ऊपर गया? नहीं, करेक्ट। इसी के बाद अगले दिन मार्केट हमारा गिर गया, है ना? तो हमारा मार्केट क्लियरली डाउ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब देखो आज डाउ क्या चल रहा है? नेगेटिव। ठीक है, बहुत नेगेटिव नहीं है, लेकिन छोटा नेगेटिव है। ठीक है, तो हो सकता है कल हमारा मार्केट साइडवेज रहे। ठीक है, हो सकता है, बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत दिनों से पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, ओके, तो पहला पैरामीटर आपने चेक किया। ये सारे पैरामीटर्स यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है डैशबोर्ड पे। ये अब हम सॉफ्टवेयर में आ गए। पहला पैरामीटर डाउ जोन्स क्या चल रहा है, ये 5 मिनट पे है, टाइम चेंज करके हम लोग देख लेंगे। ठीक है, लास्ट के 1 आवर के हिसाब से हम मूव करते हैं। तो डाउ फ्यूचर देखा, निफ्टी फ्यूचर देखा, उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी चल रहा है। अब देखिए इंडिया विक्स क्या हुआ इंडिया विक्स में? देखो सुबह यहाँ था, गिरते गिरते यहाँ आया, गिरा है कि नहीं गिरा है? देखो सुबह ये 16.27 था, अभी इस वक्त 15.75 चल रहा है, तो गिरा है कि नहीं गिरा है? हाँ जी, गिरा है ना? तो जब विक्स गिरता है इसका मतलब मार्केट ऊपर टिप। जाए, करेक्ट। फिर आते हैं हम क्रूड ऑयल पे। तो क्रूड ऑयल भी देखो, हमारा मार्केट ये देखो 6 बजे से पहले पहले चल रहा है, तो हम इधर का टाइम देखेंगे, ये भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो देखो 3 बजे के बाद क्रूड ऑयल गिरा है। ठीक है, तो उस टाइम के हिसाब से आपको हिसाब लेके चलना है। क्रूड ऑयल गिरा है मतलब हमारे मार्केट के लिए अच्छा है, तो पॉजिटिव है। फिर देखो यहाँ यूएसडी आईएनआर, ये साइडवेज है। ठीक है, बहुत ज्यादा उछल कुछ नहीं है इसमें, साइडवेज है, तो हम इसको साइडवेज में भी रख सकते हैं। तो एक इतने चीजों को देख के क्या सेंटिमेंट लगा आपको? कल के लिए अगर आपको ट्रेड लेना होता तो क्या ले, किस तरफ जाते, किस तरफ बाय। जाते? बाय। बाय की तरफ जाते हम, है ना? एक ओके, सो हम बाय की तरफ जाते हैं। चलो अभी फील्ड में सिर्फ आप ही हो, एनीवेज कोई बात। अब देखो, क्योंकि देखो गहरी चीज है जो मैं अभी बता रहा हूँ, जो देख पाएगा, मैं यूट्यूब पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो देख लेगा, नहीं तो कोई बात।
हमने अभी इतने पैरामीटर देखे, अब हम एक एक करके चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फ्यूचर के ऊपर, ओआई एनालिसिस, निफ्टी, ठीक है। अब हम 1 घंटे, आखिरी के 1 घंटे में क्या हुआ वो हम समझेंगे, और ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, अब ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका आखिरी का 1 घंटा, ठीक है। इस 1 घंटे में क्या क्या चीजें हुई हैं, ध्यान से देखो। अब ये फ्यूचर है, निफ्टी का फ्यूचर, ऑप्शन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो ये सॉफ्टवेयर अपने आप ही बताता है, इसका इंटरप्रेट करके, रीडिंग करके, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, ठीक है। ये बहुत बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, बहुत ही लाजवाब सॉफ्टवेयर। जो इस सॉफ्टवेयर को पढ़ना सीख गया वो समझो उसका काम हो गया। तो देखो आप बताओ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या होता है? बाय कर रहे हैं लोग। करेक्ट, पहला चीज। आखिरी के 1 घंटे में देखो, कोई भी मार्केट खोले कोई भी, लेकिन बंद प्रोफेशनल्स करते हैं, बड़े लोग करते हैं। कैसे? दिन वॉल्यूम बढ़ को गया। देखो, वॉल्यूम को देखो, कितना वॉल्यूम है, जरा पढ़ो। 16,39,100। एक फ्यूचर बनाने में कितना पैसा लगता है? पता नहीं, 1.5 लाख। एक आप फ्यूचर में। एक फ्यूचर में आप 1 लाख भी ले लो, राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, ठीक है। 1 लाख भी ले लो, तो 1 लाख गुने 16 लाख किसके बस की बात है? क्या आपके और मेरे बस की बात है? नहीं, इसमें से कितने लोग होंगे जो रिटेलर्स होंगे? बहुत कम। बहुत ही कम, ठीक है। पहली चीज वॉल्यूम। दूसरी चीज, सुबह के वॉल्यूम से को भी उसने ब्रेक कर दिया। देखो सुबह 11 लगभग 12 लाख था, उससे भी ज्यादा वॉल्यूम, उससे भी ज्यादा बड़ी मात्रा में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। देखो हमेशा ये सही नहीं हो सकता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा पैसा लगा है मार्केट में, तो कोई ऐसे ही नहीं लगाएगा इतना बड़ा पैसा, उसकी पूरी तैयारी होगी, ठीक है। दूसरी चीज देखो, अगर ऐसे भी नजर घुमाओ, पूरा दिन भर क्या हुआ है, दिन भर लॉन्ग बिल्डअप चलते रहा है, ठीक। दिन भर डे हाई ब्रेक हो रहा है, ये ग्रीन इंडिकेट करता है लेवल ब्रेक हो रहा है। जब भी उस दिन का, उस टाइम का हाई ब्रेक होगा, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का सिग्नल आएगा। आप देखो 17,999, 18,20, 18,28, 18,33, हायर हाई बनाते गया मार्केट। ये प्राइस का है, लेवल है, प्राइस का लेवल है, हाँ यस। ये 17,000 पे था, अब 18,020 पे चला गया, 18,028 पे चला गया, 33 पे चला गया। तो मार्केट क्या बना रहा है? हायर हाई बना रहा है, ऊपर जा रहा है, करेक्ट। अब ये सब देख के आपके दिमाग में क्या आएगा? आप सेलर बनो, पुट खरीदोगे कि कॉल खरीदोगे? हाँ, अगर बायर कॉल। हो तो कॉल। कॉल खरीदोगे, और अगर आप सेलर हो तो पुट सेल करोगे, करेक्ट। क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम ही है, सेम है। ठीक है। वो कहाँ कब लेंगे वो बात की बात है, बट अभी आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको कौन से पार्टी को सपोर्ट करना है, पुट वाले पार्टी को या कॉल वाले पार्टी को। तो अभी आपका डिसीजन, आप मान लो अभी आप सेलर हो, तो सेलर के हिसाब से आपका कौन सा पार्टी हुआ? पुट सेल करेंगे। पुट सेल, करेक्ट। की इंफॉर्मेशन काम का लग रहा है कुछ, थोड़ा बहुत डिसीजन लेने में आसानी हुई। हमने एक चीज देखा, अब इसी का एंड ऑफ द डे पूरे दिन में क्या चल रहा है वो भी देखते हैं। अब देखो, इसको देख, ये पूरे एक दिन का रिपोर्ट है, हर एक दिन का एक एक रिपोर्ट। 27 तारीख, 28 तारीख, 25 तारीख, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? तो आज का डेट देखो क्या दिखा रहा है? बाइंग। लॉन्ग बिल्डअप, करेक्ट। पूरे दिन में लॉन्ग बिल्डअप। दूसरी चीज, अगर पीछे मुड़ के भी देखते हो, ये एक दिन पहले क्या हुआ? लॉन्ग बिल्डअप। उसके एक दिन पहले क्या हुआ? शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या होता है मैम? शॉर्ट कवरिंग पता नहीं, आपने बताया ही नहीं था। बताया था, भूल गए हो। शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट का मतलब होता है सेल करना।
लेकिन जो डर के मारे, अब आपने तो आप सेल किए हो फ्यूचर को और मार्केट भागने लगा, आप क्या करोगे? आप अपने शॉर्ट को कवर करोगे, बचाओगे खुद को, इसी को शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। तो शॉर्ट कवरिंग आता है तब भी क्या होता है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग दोनों ही केस में मार्केट ऊपर जाएगा। करेक्ट। ओके। तो देखो यहाँ पे जब शॉर्ट कवरिंग आई 80 रुपए भागा, अगले अच्छा, दिन लॉन्ग बिल्डअप। हाँ, शॉर्ट कवरिंग का मतलब हो गया कि हमने यहाँ पे इन्होंने सेल करा हुआ था, उन्होंने बाय कर लिया, तो बाय यस की यस पोजीशन बढ़ यस, गई तो करेक्ट चला गया। करेक्ट। अब बाय कब किया? मजबूरी में किया। हाँ हाँ हाँ। ये लोग नए लोग हैं, ये तो खुशी खुशी करेंगे, पर ये बेचारे खरीद क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पोजीशन काटनी है। यस, बिकॉज दे आर स्टक, दे हैव टू क्विट, दे हैव टू बुक द लॉस। अब वो करेंगे तो महंगे दाम में खरीदेंगे, महंगे दाम में खरीदेंगे तो चीज और महंगा होते जाएगा। हम्म, करेक्ट। हाँ जी। ठीक है, तो पिछले 3 दिन से देखो क्या चल रहा है, बाइंग बाइंग बाइंग, और आज तो और भी ज्यादा बाइंग हुई है। हाँ। 224 पॉइंट ऊपर गया मार्केट। करेक्ट। ठीक है, तो इसको देख के भी आपके दिमाग में क्या आया, आप किसके तरफ जाओगे? बाइंग की तरफ, लेकिन करेक्ट। इतनी बाइंग होने के बाद फिर एकदम से नीचे आ गया तो, क्योंकि देखो मार्केट है, इतनी वो तो हो बाइंग हुई सकता है। है, उसका इलाज है, उसका इलाज है, बट अभी के लिए आपके दिमाग में क्या चला कि मार्केट कल दिन क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा। करेक्ट। हाँ। उसका भी करेंगे, अभी अभी देखते चलो। ठीक है, हमने ये भी देख लिया। अच्छा, देखो हम एक एक पैरामीटर को रीड कर रहे हैं, और आपको नहीं कर रहे हैं, मुझे करना है, बट मैं दिखाना चाहता हूँ। अब अच्छा, आते तो हैं। ये जैसे 31 तारीख का इसमें आ रहा है, और यस, 31 तारीख का ये 2:30 बजे, 31 तारीख को 2:30 बजे तक का रिपोर्ट दिखा रहा होता है। नहीं, ये जो है एंड ऑफ द डे है, ये आप देखो ना यहाँ पे एंड ऑफ द डे, हाँ। ये पूरे एक बताइए। दिन का है। इससे पहले जो आपने देखा वो आखिरी के 1 घंटे का देखा, हाँ, लेकिन अगर आपको पूरे दिन भर का भी देखना है तो आप एंड ऑफ द डे भी देख सकते हो। तो ये आपका 2:30 बजे तो नहीं आता होगा ये वाला? आता है, ये 24 घंटा चलता है, हर 1 मिनट पे अपडेट होता है। नहीं नहीं, तो मतलब वो 31 तारीख में उस दिन चलते रहेगा, आज। ये कंटिन्यूस चलेगा, हर 1 मिनट में बदलता है ये डेटा। अच्छा, तो उससे जस्ट अ मिनट बिफोर का वो अपडेटेड डेटा है। यस यस यस, ये सॉफ्टवेयर बेसिकली बिल्कुल लाइव डेटा को पंच होते ही, जैसे आपने ऑर्डर लगाया ना, मुझे यहाँ पता चल जाएगा काउंटिंग में, नाम नहीं पता चलेगा आपका, लेकिन ये नंबर बढ़ जाएगा। हर 1 मिनट का डेटा यहाँ अपडेट हो रहा है, हर 1 मिनट का। सॉफ्टवेयर इसीलिए तो लिया है। अब हम्म। जब आपको सारा सिस्टम पता चलने लगेगा तो आप ट्रेड कैसे नहीं अच्छा करोगे। ठीक है, चलो एनीवेज, अभी हम डिसीजन बना रहे हैं, आगे चलते हैं, अगला टेस्ट करते हैं। ओके, आप ओपन करने जा रहे हो क्या गेट? हाँ, एक सेकेंड। ओके, आप चले जाओ। हाँ जी। ओके, अब हम अगले पैरामीटर पे चल रहे हैं, अब ऑप्शन के अंदर घुस रहे हैं। अभी तो हमने फ्यूचर को देखा, अब हम ऑप्शन के अंदर ओआई एनालिसिस इसको बोलते हैं, इस रिपोर्ट को, जिसमें ओपन इंटरेस्ट किस तरफ क्या हुआ पिछले 1 घंटे, आखिरी के 1 घंटे में हम देखेंगे और उसको समझेंगे। तो आखिरी का 1 घंटा ये है, 2:30 से 3:30। ठीक है, अब इसको समझेंगे। ये अब ऑप्शन आ गया आपका, कॉल और पुट दोनों समझो। ये पुट का इंटरप्रिटेशन है, क्या बोल रहा है, शॉर्ट बिल्डअप। पुट में शॉर्ट बिल्ड का मतलब क्या होता है, पुट शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है? कि नीचे ऊपर जाएगा माल। करेक्ट। ठीक है, और लॉन्ग कॉल में, ये कॉल का शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या हुआ? कि मतलब वही जिसके एसएल कट्टे होंगे, जिन्होंने पोजीशंस हाँ, खत्म करे होंगे। करेक्ट, तो उनके वजह से भी मार्केट ऊपर जाएगा। करेक्ट। हम्म। तो कॉल वाला अपनी बचाव में खरीद रहा है, ठीक है, पुट वाला अपने फायदे में बेच रहा है। तो अल्टीमेटली मार्केट किधर जा रहा है, किस डायरेक्शन में दिख रहा है आपको? ऊपर। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ भी ये भी डेटा वही बता रहा है। ठीक है, मतलब देखते चलो, और कितनी मात्रा में है ये भी देखो। 20 लाख लोग भागे हैं यहाँ से, छोटा मोटा नंबर तो नहीं है।
है कि नहीं मैम? हाँ जी। और इधर देखो, इसमें तो कम लोग लगे हैं लेकिन भागे तो ज्यादा है। ठीक है, स्टिल इससे हमें क्या डिसीजन मिला कि मार्केट ऊपर जाएगा। चलो और देखते हैं। यही चीज मैं लाइव दिखा रहा हूँ, वहां पे पीपीटी में दिखाया था मैं आपको। अब इसमें हम देखते हैं फिर से आज दिन भर में ऑप्शंस पे क्या क्या काम हुआ। ठीक है, सिंपल, इसको क्लिक करें हमने, ये देखो, इस चीज को देखना जो मैं अभी हाईलाइट करने जा रहा हूँ। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है हम लोग पहले और अब में क्या डिफरेंस हो रहा है? अब आप देखो इन दोनों को जरा कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करके क्या लगता है आपको? ऊपर जाएगा। इतनी बड़ी मात्रा में 20 लाख राइटिंग हुआ है पुट में, उसके आगे कॉल वाला बेचारा टिकेगा? मतलब ही नहीं है। और जो बचे कुचे हैं वो मरेंगे। लेकिन अगर मार्केट को किसी ने सही से देख लिया, इससे भी बड़ा पैसा वाला आ गया, तो मार्केट को पलट सकता है, तो उसमें ये सारे लोग मरेंगे। ठीक है, तो हमें इस चीज को भूलना नहीं है। ठीक है, बट अभी के लिए मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये इसको भी हम देखते हैं 1 घंटे में। ये क्या है, ऑप्शन का ट्रेंडिंग हुआ, ये ट्रेंड क्या रहा पूरे दिन में, मतलब पूरा ओवरऑल, ये ऑप्शन नहीं है, सब मिला के पूरे दिन में क्या मूवमेंट रहा, ये उसको दर्शाता है ऑप्शन का। ठीक है, तो यहाँ देखो आखिरी के 1 घंटे में क्या हुआ है, इसको मैं जरा हाईलाइट कर रहा हूँ आपको। देखो आखिरी क्या है तो पूरा दिन ही बता रहा है, पर फिर भी हम देखते हैं आखिरी में इस चीज को देखो, पीसीआर क्या है 9। मतलब देखो यहाँ पे कितने लोग हैं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़। 2,26,00,000। मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में गए हैं, है ना? तो देखो इसीलिए अब पुट कॉल रेशियो क्या है, कॉल के तरफ कितने लोग हैं और पुट के तरफ कितने हैं, ये आपको बताता है। तो कॉल की तरफ देखो कितने लोग हैं, कितने लोग हैं खड़े, पुट के तरफ देखो कितने लोग खड़े हैं। ये नेगेटिव है, माइनस है। हाँ तो छोड़ के गए ना वो लोग, भागे ना, चेंज इन कॉल। वो लोग भागे हैं ना। 22 लाख लोग भाग गए, किधर से, कॉल के तरफ से। आखिरी के 1 घंटे की बात हो रही है, और उसी आखिरी 1 घंटे में 2 करोड़ लोग पुट में आ गए। करेक्ट, ये डिफरेंस है। क्या हो रहा है, बुलिश सेंटीमेंट, बुलिश है। ठीक है, पीसीआर मतलब 9 पुट वाले खड़े हैं तो उसके अगेंस्ट 1 कॉल वाला है, तो टिकेगा कहाँ, तो वैसे मर गया। मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है। करेक्ट। अब हम आते हैं आखिरी फेज में जिसको बोलते हैं ऑप्शन चेन। अब हमारा डिसीजन लेने वाला काम है। चलो अब देखते हैं इसमें क्या चल रहा है मामला। अब इतने पैरामीटर से गुजरने के बाद हम एक ट्रेड लेने जा रहे हैं, सोचो। ठीक है, और अभी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा पीछे के पुराने डेट्स का। ठीक है, तो ये देखो, अब ये आज है 3 अक्टूबर। ठीक है, सॉरी मंडे 31 अक्टूबर। ठीक है, एक्सपायरी 3 का है। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 250 पॉइंट ऊपर भागा है मार्केट। ठीक है, एक और चीज आईवी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी बता नहीं पाऊंगा, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए ये स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल है, तो हम इसको जरा, अब मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ, तो देखो कैसे लूंगा, और कल जाके चेक भी करना क्या मिला कल शाम को 3 बजे।
ये मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ। आज मैं खुद ही ट्रेड ले रहा हूँ, समझो अभी ले रहा हूँ 3:20। तो ट्रेड लेने से पहले मैं क्या क्या चीज देखूंगा। मार्केट पॉजिटिव है तो हमारा फेवर किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। और हम सेलर हैं तो पुट सेल करेंगे, ठीक है। तो पुट सेल करेंगे। एक और खास चीज, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पुट कॉल रेशियो है हर एक स्ट्राइक पे, ठीक है। तो अगर 2 या उसके ऊपर है तो हमारे लिए सेफ है। एक और अच्छी बात, ये जो स्ट्राइक है इस पे आज में इतनी बड़ी मात्रा में लोग ऐड हुए हैं इस वाले स्ट्राइक पे। तो ये स्ट्राइक बहुत स्ट्रांग हो गया, 17,900 अभी टूटेगा नहीं, करेक्ट। तो हम ना सेफर साइड हम क्या करेंगे, हमें हमें तो पैसा चाहिए। तो हम एक लेवल और नीचे चले गए, ठीक है। हमने ये पोजीशन ले लिया। और अब हम करेंगे हेज। क्यों हेज करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कल क्या हो सकता है। तो हमने सेफ्टी के लिए एक ये भी ले लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी मात्रा में एड ऑन हुआ है। हालांकि एड ऑन क्या हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप है ये, मतलब कॉल खरीद रहे हैं लोग, ठीक है। अगर मार्केट नहीं गया तो ये सब लोग मरेंगे, इन सब का कॉल बेकार हो जाएगा, ये सारे पैसे ऑप्शन सेलर के पॉकेट में जाएगा। मार्केट अगर साइडवेज हो गया तब भी हमें इससे भी फायदा मिलेगा, इससे भी फायदा मिलेगा, ठीक है। मार्केट ऊपर गया तो हमें इसमें नुकसान होगा लेकिन थोड़ा होगा, इसमें फायदा होगा ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मार्केट नीचे गिरा तो ये नुकसान देगा और ये हमें कुछ हद तक बचा देगा, ठीक है। अब इसमें एक गोल्डन रूल है, बाय डिफॉल्ट ये जो भी प्रीमियम इसका डबल आपको स्टॉप लॉस रखना है, बाय डिफॉल्ट। तो लेट्स से हमारा अब हम इसको आपके उस पे मैं डाल देता हूँ अभी के लिए। 100 स्टॉप लॉस रखना है। नहीं, ये अगर 14 है हाँ तो इसका 100 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 22। दोनों का स्टॉप लॉस रहेगा और आपको देखना नहीं है दिन भर, मार्केट में कुछ भी हो जाए आपका स्टॉप लॉस ले जाए जाने दो, ठीक है। ऐसा बहुत कम चांस होता है कि स्टॉप लॉस दोनों तरफ हिट हो ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर हिट होता भी है तो बहुत हद तक ये कवर कर देता है, ठीक है। तो क्योंकि इतने सारे पैरामीटर आपने चेक किए इसके बाद जो मार्केट के मूवमेंट अगर चेंज हो रहा है तो कोई बहुत बड़ा कारण ही होना चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है मार्केट अपना मूवमेंट चेंज नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है, करेक्ट। क्लियर है मैम? हेलो। नहीं सर, एक बार दोबारा बताने वाला पॉइंट। मैंने कहा कि ये जो हमने पोजीशन लिया, हमने बहुत सारे पैरामीटर को वेरीफाई किया तब जाके ये पोजीशन को डिसाइड किया विथ हेजिंग। हम अभी भी हेजिंग ही चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी जीतने की ज्यादा है क्योंकि हम ऑप्शन सेलर हैं, ठीक है। हमारा पोजीशन सिर्फ एक दिन के लिए है, ये हाँ पोजीशन वही, एक दिन के लिए फिर ऑप्शन सेलर को बहुत ज्यादा फायदा कैसे होगा, क्योंकि वही तो मैं सेलिंग में ज्यादा अभी तो तो मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको दिखेगा। मैं आपको समरी तो दिखा चुका हूँ, लाइव करके दिखाता हूँ, ठीक है। फिलहाल अभी आप ये समझ गए, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये आपके फायदे के लिए मैं इसको ना एक स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ। कल दोबारा तीन तीन उस पे देखना, 3:20 पे सेम पोजीशन जाके देखना। जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार ग्रुप में डाल दूँ, आपको डाल देता हूँ। मैं सर टैब से ज्वाइन करती हूँ, लैपटॉप एक्चुअली देना काम के लिए मेरे को। ओके 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 मैं एक मिनट में बस यहाँ से डिस्कनेक्ट करके वहां से ओके लॉग इन कर रही हूँ।
ओके, तो मैंने आपको ग्रुप पे डाल दिया है मैसेज। अब हम इसको लाइव चेक करके देखते हैं, ठीक है। चलो हम कल चलते हैं, कल के डेटा को चेक करेंगे, हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। निफ्टी और कल मतलब फ्राइडे, फ्राइडे को मार्केट क्या था, साइडवेज था, करेक्ट, 50 पॉइंट्स का पॉजिटिव था, ठीक है, दिख रहा है। हेलो, ओके, हाँ जी। ठीक है। इसमें इको आ रही है मैडम मेरी सिस्टम से? नहीं ठीक है, आपको इको आ रही क्या मेरी? नहीं नहीं, वो इसमें पहले आती थी ना, तो मुझे नहीं लगा अभी तो ठीक इसलिए है, अभी ठीक है। ओके, सो 50 पॉइंट्स पॉजिटिव था, डाउ भी हमने चेक किया था उस टाइम पॉजिटिव था, बाकी सेंटिमेंट्स पॉजिटिव थे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अब हमें डिसीजन लेना है। ये 3:20 हो रहा है, लेट से ये पोजीशन में हम खड़े हैं, हमें पता है कि मार्केट पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। तो अब हम कैसे डिसीजन लेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि इधर क्या बन रहा है, एसबी का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट बिल्डअप। पुट में शॉर्ट बनाने का मतलब क्या होता है, मार्केट ऊपर जाएगा, करेक्ट। लेकिन अगर आप यहाँ देखो ध्यान से तो कॉल में भी तो बहुत सारे शॉर्ट बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, क्या हुआ इसका पुट मतलब? में शॉर्ट पुट में शॉर्ट बिल्डअप तो मतलब नीचे जाएगा ना मार्केट। पुट में शॉर्ट बिल्डअप तो पुट सेलिंग है। हाँ सेलिंग की बात कर रहे हैं, शॉर्ट बिल्डअप मतलब सेलिंग, पुट सेल करने का मतलब क्या होता है? पुट शॉर्ट बिल्डअप मतलब पुट के अगेंस्ट गया, पुट सेलिंग के अगेंस्ट गया, इज इट? नहीं नहीं नहीं, शॉर्ट बिल्डअप मतलब होता है सेलिंग करना, पुट को सेल करना, उसी को इसका टर्म बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है। पुट सेलिंग इज इक्वल टू शॉर्ट बिल्डअप, उसी का नाम है शॉर्ट बिल्डअप उसको बोलते हैं, ठीक है। टर्म है उसका, शॉर्ट बिल्डअप मतलब हो गया पुट सेलिंग। तो अब यहाँ पे देखो, पुट साइड में भी सेलिंग बन रहा है, कॉल वाले भी सेल कर रहे हैं, तो इससे कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं आया समझ में? तो रुको, ये देखो, ये जो बन रहा है रेड रेड, इधर भी बन रहा है और इधर भी बन रहा है, करेक्ट, दिखा? हाँ जी। तो इससे कंफ्यूजन हो रहा है कि कॉल वाले भी सेल कर रहे हैं, पुट वाले भी सेल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट को ये अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट साइडवेज रहेगा, करेक्ट, करेक्ट। बट मेजॉरिटी पीपल कहाँ पे हैं, पुट सेल करने के पीछे, ठीक है। तो हम भी, अब हमें डिसीजन लेना, तो हम कैसे डिसीजन लेंगे, देखो हम कैसे डिसीजन लेंगे, हमारे लिए पहले तो एक सेकंड, क्या चीज है, एक सेकंड, ये फिर से मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, छोटा, पहले हम पुट साइड को रीड करते हैं कि हमें कौन सा पोजीशन लेना है। तो देखो मैंने क्या बताया, पीसीआर, पीसीआर एक से ज्यादा हो तो हम ये तो लेंगे नहीं, उसके बाद नंबर आया है इसका, करेक्ट, ठीक है, आ रहा है, पुट कॉल रेशियो यहाँ पे 5 लोग हैं, वाइस वर्सा यहाँ पे 1 है, ठीक है। बट हम और थोड़ा सेफ जाके हम ये वाले प्रीमियम को सेल करते हैं, ठीक है। 17,600 आप लिख लो, एक डायरी पे कहीं लिखो, पेन से लिखो, 58 लिख लो, ठीक है, हमने सेल किया, ओके। अब ये तो हो गया पुट साइड, अब हमें हेजिंग करना है, कॉल साइड भी चल रहा है, बट कॉल साइड हम थोड़ा दूर लेंगे, क्यों, क्योंकि हम हेजिंग कर रहे हैं। तो कॉल साइड में हम क्या क्या चीज देखेंगे, कहाँ मेजर कुछ बना है, मेजर एक ये जगह पे बना है, ठीक है। बट यहाँ हमें प्रीमियम कितना मिल रहा है, सिर्फ लगभग 10 रुपए, तो हम थोड़ा सा सेफर साइड में थोड़ा और ले लेते हैं, लेट्स से हम इसके ऊपर चले जाते हैं, 13-14 रुपए वाला प्रीमियम ले लेते हैं, ठीक है, कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम 14 रुपए इधर भी तो मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ लिखो 14 और हाँ यहाँ जी, लिखो 58। लिख लिया? लिख लिया? 59 ही हो गया, हाँ कोई बात 59 नहीं। और 14। हाँ अब स्ट्राइक प्राइस लिख लो 18,150 और 17,600 लिख लो क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। एक सेकेंड, 18,150 का 14 है, 17,600 का 58 है। लिख लिया? एक सेकेंड चलिए। 17,600 का 59 और 18,150 14। 18,150 का 40। ठीक है, चलो आज देखते हैं क्या हुआ। देखो अब ये हमने लिया, अब इसमें 2 दिन का डीके है। क्यों? क्योंकि 28 अक्टूबर के बाद सैटरडे संडे आ गया बीच में। तो अब आज देखते हैं इनके साथ क्या हुआ होगा। अरे हाँ जी, अच्छा आज लाइव था ना इसीलिए नहीं आ रहा हिस्ट्री में। आज देखते हैं निफ्टी। आज 31 अक्टूबर है, ठीक है। 17,600 था ना, करेक्ट। हाँ जी, वो अब आज कितने का चल रहा है? 13.7। 14 ले लो, 14 लिख लो, ठीक है। करेक्ट लिख लिया? लिख लिया। अब 18,150 कितने का चल रहा है? 42 का, ठीक है। लेकिन आपका 18,150 में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा कितने का? 28 रुपए का, करेक्ट। हाँ जी, अब आप प्लस माइनस करो सारा। पहले तो प्लस करो, 58 प्लस 14 कितना हुआ? 8 + 14। चलो मैं ही कर देता हूँ। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ ये चीज, क्या आपको फायदा होगा। 72। 72, चलो 72 माइनस आज क्या था? 13 70, मान लो 14 ही ले लेते हैं, माइनस 14 माइनस ये आपने लिया था 14 का, तो स्टॉप लॉस क्या था हमारा? डबल। 14 का डबल कितना हो गया? 28। और माइनस कर लो, कितना बच गया? 30 पॉइंट्स। 30 पॉइंट्स बचा, मल्टीप्लाई बाय 50। एक लॉट 50 का है। यू आर इन 1500 रुपीज पॉजिटिव। आज 3:20 में अपना ये पोजीशन खत्म किया आपने, और आज अब फिर से नए पोजीशन पे आ गए। क्या 1500 रुपीज मिला आपको एक दिन में? अब आप कहोगे कि खत्म हाँ करना, सॉरी, खत्म 3:20 पे करना। हाँ 3:20 पे खत्म करना है ना, पुराना खत्म करके नया चालू करना है। ये पूरा पोजीशन एक दिन का है, ये पूरा पोजीशन एक दिन का है। कल 3:20 पे चालू हुआ, आज 3:20 पे खत्म, ठीक है। तो ऐसे ही करके मैं आपको अब रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। कुछ एक मैंने स्क्रीनशॉट ले रखी है ताकि जल्दी से हम देख पाए। तो चलो हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये है, आप कौन सा है? जून से अक्टूबर का है ना। चलो ये देखो अक्टूबर, थोड़ा छोटा दिख रहा है, मैं इसको बड़ा उस पर कर लेता हूँ, आपको बस दिखा देता हूँ कैसे ये काम कर रहा है। बाकी चीजों पे फिर हम कभी डिस्कस करेंगे। अब देखो ये, आप यहाँ पे देखोगे तो ये 3 अक्टूबर को हमने 3 अक्टूबर का स्क्रीनशॉट ऊपर रखा है, और 4 अक्टूबर को क्या हुआ उसका स्क्रीनशॉट नीचे रखा है। तो देखो 46 वाला अगले दिन 203 रुपए का हो गया, ठीक है। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ 46 का डबल जो भी होगा, ये 94 वाला कितना हो गया? 6 का। तो यहाँ पे देखो 94 प्लस 47, पहले दिन आपको 142 मिला, अगले दिन 46 का डबल 94 ये गया, और 47 का 7 ये गया, तो 142 में से 101 गया। यू आर गेटिंग 41 पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय 50, 2000 रुपीज, करेक्ट। ये +47 क्यों करा? प्लस तो ये तो माइनस नहीं होना चाहिए, इतना तो हमने दिया था कॉल खरीदा था तो। देखो पहले दिन आपको 142 पॉइंट्स मिले। सेलर और सेलर को क्या होता है? मिलता है ना मिलता प्रीमियम। देते हैं हाँ तो तो कॉल अगले दिन आप खरीद रहे हो,
खरीद कितने में रहे हो? 142 पॉइंट्स आपने लिया, अगले दिन नहीं, जो वापस 47 है वो तो कॉल खरीदा ना। नहीं कॉल दोनों बेच रहे हैं हम, वी आर सेलर, और जैसे कि वी आर सेलिंग कॉल ऑल्सो, वी आर सेलिंग पुट ऑल्सो। पुट में हम पास में हैं, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। कॉल में हम थोड़ा हेजिंग के लिए रख रहे हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत लॉस भी हो तो हम उसको झेल लेंगे डिफेंस के लिए। बट यहाँ देखो स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, तो जो आपका 46 पॉइंट था वो डबल चला गया, और जो 94 था वो घट के कितना बच गया? 6 रुपए बच गए, 7 रुपए। तो आपने ओवरऑल 142 पॉइंट लिया और वापस मार्केट को कितना दे दिया? 101 पॉइंट। सो यू अर्न 41 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू 2000 इन योर पॉकेट। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी, थोड़ा ही और हुआ है। कोई बात नहीं, अभी आगे देखोगे और समझ में आएगा। अगले दिन अब 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को मार्केट का सेंटीमेंट क्या था? पॉजिटिव था, करेक्ट? देखो कैसे दिख रहा है यहाँ पे, देखो बीचों बीच देखो स्क्रीन में 386 पॉइंट दिख रहे हैं। हाँ तो इसका मतलब क्या है? मार्केट पॉजिटिव है। हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या सेल किया? 17,200 का सेल किया, 57 रुपीज मिले। 17,200 का सही करा, 17,200 दिख रहा है ना 57 रुपीज? बट 17,200 का क्यों करा? देखो आप खुद ही देखो ना, ये आउट ऑफ द मनी है। और अभी मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कलर में क्या दिखा रहा है? 63 लाख लोग यहाँ पे जुड़े हैं नए। कितना परसेंट यहाँ पे ग्रोथ है देखो ना यहाँ पे 63,610,000 दिख रहा है वैल्यू। 60। अच्छा, आप ऊपर देख रहे हो। मेरा कर्सर हाँ ऊपर देखो, अभी आप ऊपर देखो। 17,200 नीचे, ऊपर वाले में तो 17,200 ही नहीं है। सबसे ऊपर स्क्रीन पे देखो बीचों बीच मेरा कर्सर मूव हो रहा है, वो दिख रहा है? वो नहीं, मेरी स्क्रीन ही बड़ी हो रखी थी, वो दिख ही नहीं रहा था। हाँ ठीक। ठीक है, तो अभी देखो 17,200 पे देखो, आपको दिख रहा है? हाँ जी। 17,200 पे क्या चल रहा है? 57 रुपीज का प्रीमियम लिया हमने, हाँ हाँ। इस पे 63 लाख लोग नए ऐड हुए। हम्म। ठीक है, तो जहाँ नए ऐड होते हैं हम तो उससे ऊपर जाके लेते हैं ना। हाँ बट यहाँ क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में थी चेंज, तो देखो यहीं पे मेरा स्किल काम आ रहा है। मैं थोड़ा, जब मैं ज्यादा श्योर हूँ ठीक है तो मैं थोड़ा पास आ सकता हूँ, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सकता हूँ। ठीक है, जहाँ थोड़ा डाउट है वहां थोड़ी दूरी बना लो। ठीक है, तो हमने ये 57 का लिया और ये 17,500 थोड़ा दूर जाके लिया। कितने का प्रीमियम मिला है? सिर्फ 9 रुपए 60 पैसे मिला है, बट दैट इज ओके। ठीक है, तो हमें कितना ओवरऑल मिला? 67 रुपीज मिला, करेक्ट? हाँ अब ओके। अगले दिन क्या हुआ? मार्केट साइडवेज हो गया, कहीं नहीं गया। तो हमारा यहाँ पे ये भी जीरो हो गया और ये पुट भी जीरो हो गया। एक ही दिन में जीरो हो गया। एक्सपायरी अगले दिन है ना मैडम। देखो 4 अक्टूबर को ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, 5 को छुट्टी थी, 6 को एक्सपायरी हो गई। अच्छा। देखो ना एक्सपायरी डेट लिख रहा है बीचों बीच, देखो स्क्रीन में। हम्म। स्टार्ट डेट 4 तारीख, 4 तारीख भी कब? एकदम अंतिम में। तो 4 तारीख तो वैसे ही खत्म, 5 तारीख को वैसी छुट्टी, 6 तारीख के शाम तक ये जीरो हो गया, कहीं गया ही नहीं मार्केट, इधर उधर हिला ही नहीं। कॉल भी जीरो, पुट भी जीरो। ठीक है, पर हम 1-1 रुपए का नुकसान लेके, चलो हम 1 रुपए कम ही लेते तो हमारा कितना बना? 3250 रुपए, करेक्ट? इसी में सबसे ज्यादा बन गया। अभी देखते जाओ, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में ना, हम कितने दिन होल्ड कर रहे हैं मार्केट में? एक हर दिन। दिन मार्केट को हम चेंज कर रहे हैं, हर दिन। अगले दिन देखो यहाँ 200 रुपए का लॉस, लॉस भी देखो कितना ज्यादा है, 200 रुपए। 200 रुपए बस। बस अगला दिन देखो, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ देखो 1150 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, फिर अगला दिन देखो अगेन 200 रुपए का लॉस। अगला दिन देखो 1100 रुपए का अगेन प्रॉफिट। अगले दिन 1250 का प्रॉफिट।
अगले दिन 1800 का प्रॉफिट। अब देखो इसको एक ये बार आपने कंटिन्यूअसली करा है, मतलब कंटिन्यूअस डेज है ना ये? कंटिन्यूअस एवरीडे, और पूरा डेटा है स्क्रीन पे, आप जो चाहो मैं लाइव डेटा चेक करा सकता हूँ। तो डेटा क्यों लिया है स्क्रीन का, ताकि रीडिंग करने में, एक्सप्लेनेशन देने में आसानी हो मुझे। अब जैसे देखो यहाँ क्या चल रहा है, 16,850 पे हमने प्रीमियम 116 लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बना हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप है, ठीक है। इसका मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए हमने थोड़ी दूरी बना ली, ठीक है, थोड़ी दूरी बना ली। अगले पुट साइड में हमने 124 रुपये लिया, इधर भी थोड़ी सी दूरी है, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले दिन क्या हो गया, मार्केट एकदम से पलट गया, मार्केट ऊपर भाग गया। देखो 17,100 से अगले दिन कहाँ चला गया, 17,150 पे चला गया, तो 150 जब पॉइंट लॉन्ग ऊपर चला बिल्टअप गया। था तो फिर लॉन्ग बिल्टअप से तो ऊपर ही जानी थी मार्केट। नहीं, पुट लॉन्ग बिल्डअप का मतलब मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मैंने क्यों डायरेक्शन चेंज किया, बिकॉज मार्केट के बाकी सेंटिमेंट्स नेगेटिव थे। मतलब देखो बाकी बहुत मेजर नेगेटिव नहीं था, नेगेटिव था और बहुत मेजर नहीं था, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ी दूरी बना के रखा कि चलो ठीक है, ठीक है। और देखो अगले दिन क्या हुआ, 150 पॉइंट और मार्केट ऊपर खिसका, तो ये जो सेलर, ये जो लॉन्ग बिल्डअप थे, ये तो सारे फंस गए। लॉन्ग बिल्डअप कौन करता है, जनरली हम लोग करते हैं, क्लाइंट, ठीक है। सो 116 का कितना बच गया, 39, ये 124 का कितना चला गया, 165। तो ठीक है, हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो भी क्या फर्क पड़ता है, हमें ओवरऑल 36 पॉइंट मिला, मल्टीप्लाई बाय 50, 1800 रुपीज। ये आपके एक्चुअल ट्रेड्स हैं और पेपर ट्रेड्स हैं? पेपर ट्रेड्स नहीं है, बेसिकली ये एक्चुअल डेटा है, ठीक है, ये एक्चुअल ट्रेड ही है, ठीक है, एक्चुअल ट्रेड ही है। क्योंकि ये सारा जो आपको डेटा दिख रहा है ना, ये पूरा स्कैन किया मैंने, एक एक चीज को रीड किया, पूरे एक साल के डेटा को, एक ही चीज को, ठीक है। तो आप देखो, अब अगला दिन देखो अक्टूबर, और अभी आप देख सकते हो, लाइव देख सकते हो डेटा को सॉफ्टवेयर में। मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए लिया कि बार बार रिकॉर्ड रखना मुश्किल होता है, तो उसको हम स्टडी करने के लिए कि कहाँ चेंजेस कैसे आए, क्या हुआ, मूवमेंट क्या आया मार्केट में, वो रीड करने के लिए ये बहुत इफेक्टिव होता है। अब आप देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, शॉर्ट बिल्डअप कंटिन्यूअसली चल रहा है, यहाँ पीसीआर 2.6 है, मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, मैंने 105 रुपए का प्रीमियम दिया, ठीक है, इधर, और इधर 42 रुपए का ले लिया। अगले दिन क्या होगा, 42 वाला मैं मुझे नुकसान दे दिया, 55 पे चला गया, तो मैं थोड़ा लॉस हुआ, बट कोई बात नहीं। इधर हमें 105 वाला कितने पे चला गया, 54 पे, तो ओवरऑल हमें फिर से फायदा हो गया 1850। मतलब ऑन एन एवरेज 1000-1500 आपको रोज मिल रहा है। एंड बेस्ट पार्ट, यू आर कंटिन्यूअसली शिफ्टिंग योरसेल्फ, आप एक जगह रुक ही नहीं रहे हो मार्केट में। यहाँ 2000, 2150, 2500, 2300, 1150, 950, 2350, 1300, 2650, 2600। सो इतना ज्यादा डेटा सही हो नहीं सकता है, अगर आप सही से इतने कैलकुलेट कर रहे हो तो गलत नहीं हो सकता है, मतलब गेटिंग द पॉइंट। तो ये सारा सिस्टम बेसिकली, अभी और भी पैरामीटर्स हैं जिनको मैं रीड करता हूँ, ये सब चीजें हैं, बट वो एक लंबा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा आपको बताने के लिए। तो हम इतने सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद हम एक ट्रेड ले रहे हैं, पोजीशन बना रहे हैं, इतने सारे प्रोसेसेस आप मार्केट टाइम के बीच में ये सब हाँ चेक करोगे? हाँ हाँ हाँ, देखो ना, अभी मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, चलो घड़ी देख लो, घड़ी से मैं 3:15 पे देखूंगा, मेरे लिए 5 मिनट बहुत है, 5 मिनट बहुत है। देखो आपके सामने ही कर देता हूँ, मैंने आपको शुरू में ही दिखाया, पहला है डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड आया, 5-6 पैरामीटर्स में यही देख लेता हूँ, प्रोवाइडेड इंटरनेट थोड़ा स्पीड में हो। हाँ, ये आपने उसके वही विंडोज बना दी हैं सारी की एक ही मैंने व्यू में नहीं आ बनाया, ये सॉफ्टवेयर वाई पल्स का है, मेरा नहीं है। जाए। यहाँ लाइव डेटा हर चीज चल रहा है, अभी भी चल रहा है मार्केट, देखो
यूएस डेटा अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे मूव करेगा। डाउ जोन्स अभी भी चल रहा है, देखो 32,847 है ना, वो हिलेगा थोड़ा बहुत, आगे पीछे हिलते रहेगा वो। तो देखो मैं यहाँ पे देखूंगा, फिर यहाँ देखा, स्क्रॉल किया, बैंक निफ्टी देखा, विक्स देखा, क्रूड ऑयल देखा, यूएसडी आईएनआर देखा, तो क्या होगा, ये सब चीज देखो, क्रूड ऑयल हिल रहा है, दिख रहा है आपको, देखो अभी भी दिख रहा है 86.75 दिख रहा है, हाँ हाँ। अभी देखना कुछ देर में हिलेगा वो। तो कमोडिटी मार्केट्स भी 24 आवर्स वर्क करती हैं? हाँ करती है, ये देखो गया 24 86.8 है ना। बट मैंने सिर्फ एक चीज को फोकस किया, एक चीज को फोकस किया जिसके कारण मैं इतने सारे चीजों पे काम कर रहा हूँ, सिर्फ एक चीज पे, क्योंकि वो एक चीज आपको, अब आप देखो इतने, एक तो देख लिया मैंने, इतने कितना देर लगा मुझे, मैं भी आपसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं गया सीधे फ्यूचर वाई एनालिसिस, देखते जाओ कितना फास्ट में करूंगा। यहाँ गया निफ्टी, 1 घंटे का टाइम बदला, सेंटीमेंट क्या दिखा रहा है ये वाला, ठीक है, ये मत देखना ऊपर वाला यूडी लिखा हुआ वाला है, ये देखना है 2.5 से 3.5 क्या दिखा रहा है, लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, 16 लाख, जो आज का डे हाई था, और डे हाई पे क्लोजिंग दे रहा है। डिसीजन मैंने बना लिया, अगला एंड ऑफ द डे क्या चल रहा है, चेंज मुझे कितना देर लग रहा है, देखते जाओ बस। लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है, क्या चेंज हुआ, 220 पॉइंट का अप मूव है, पिछले दिन भी लॉन्ग बिल्डअप चल रहा था, तो मतलब ठीक है। अगला अगला पैरामीटर वाई एनालिसिस, इसमें क्या चल रहा है, निफ्टी में गया 60 मिनट पकड़ा, इधर पुट में शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, सॉरी ये देख लिया मैंने, ये वाला शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, इधर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, क्लियर है, मामला ऊपर जाएगा, ओके। अगला क्या बचा, वाई स्टैटिक्स, एक एक सेकंड, इस पॉइंट को सोचते हैं इधर। नहीं नहीं सर, इसमें इसमें एक मिनट समझना, ये मेरा अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। वाई एनालिसिस। चलो देखो आराम से देखो, समझो, इसको समझने में मुझे पूरा 2 महीना लग गया। फिर मैंने यहाँ पे वापस, जो इसने जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, मैंने उसके कोर्स लिए, समझ लिए कि सॉफ्टवेयर को चलाएंगे कैसे, समझेंगे कैसे। एंड इट हैज कॉस्ट मी लाइक एनीथिंग 50 प्लस, आई हैव पेड फॉर दिस सॉफ्टवेयर एंड लर्निंग। बट एनीवेज देखो वर्थ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर हम अच्छा चीज सीख रहे हैं तो, क्योंकि मार्केट में अगर सरवाइव करना है, यू मस्ट हैव समथिंग, तभी आप सरवाइव करोगे, और रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है। ओके, सो हाँ, हम कहाँ पे थे, हाँ आप पूछो, आप कुछ पूछ रहे थे। इस पॉइंट पे आपने 2:30 से 3:30 के बजे के बीच में देखा कि एक तरफ सॉरी ये बैंक निफ्टी है, निफ्टी का एक गलती से मैंने बैंक निफ्टी से, हाँ आप देखो, यहाँ पे देखो, मैं तरफ फिर से बता देता हूँ, ये देखो शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है, पुट साइड में, मतलब क्या हुआ, शॉर्ट बिल्डअप मतलब शॉर्ट बिल्डअप मतलब पुट सेलिंग बढ़ गई। पुट सेलिंग बढ़ गई, क्लियर है, मार्केट ऊपर जाएगा। इधर शॉर्ट और कवरिंग कॉल साइड में, इसका मतलब भी क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा। और देखो ये छोटा सा निशान भी बनाया है तीर का ऊपर की तरफ, है ना। टाइम क्या है, शॉर्ट 2:30 से कवरिंग 3:30, मतलब वही एसएल हिट हो गए, हाँ ऐसे लिखे होंगे, हो गए मतलब इसलिए बढ़ गई हो शॉर्ट गए कवरिंग, या उन्होंने करा दिए, जो भी कह लो, मतलब पोजीशन है उन्होंने कट कर दी। काटा, हाँ पोजीशन काटा, तो पोजीशन कब काटोगे, जब आपका नुकसान हो रहा है, हम्म क्या करोगे, काटोगे, मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे भी बन, अब देखो टाइमिंग कितना लग रहा है मुझे इस चीज को रीड करने में, फटाफट ये डिसीजन बहुत जल्दी लेना होता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम कहा थे ओ आई स्टैटिक्स, इसको देखो आज दिन में क्या हुआ, यहाँ एक एक स्क्रीन देखना है बस, क्यूमुलेटिव, ओवरऑल पुट वाले भयानक है, कॉल वालों का पता नहीं, ये भी क्लियर डायरेक्शन दे रहा है। हालांकि ये बैंक निफ्टी है, मैं हर बार भूल जा रहा हूँ, निफ्टी देखो डेटा कितना जल्दी अपडेट हो सेम। रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, ट्रेंडिंग ओ आई, ये भी देख लेते हैं। तो इसमें नेगेटिव है, ग्रीन तो नेगेटिव ही था उसमें। ये देखो निफ्टी, और लास्ट की 1 घंटे का देखना है हमें, 60 मिनट बुलिश चल रहा है, बुलिश डे हाई, यहाँ पे देखो इतने कॉल वाले भाग गए, इतने पुट में ऐड ऑन हुए, ओवरऑल मार्केट
मार्केट डे हाई पे क्लोज हुआ है तो मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, आखिरी में आपका आ गया ऑप्शन चेन, जहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, वो ये पार्ट है। या आप अपना डिसीजन लो मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से। 300 पॉइंट ऊपर भागा है, पॉजिटिव है सेंटीमेंट, सिंपल सा फंडा, पॉजिटिव की तरफ का रुझान है, शॉर्ट बिल्डिंग कंटिन्यूअसली हर जगह है। आप अपनी सेफ्टी के लिए कहाँ पोजीशन लोगे, तो वो आप एक सेकंड, क्या है, बैंक निफ्टी, बस ये चीज ध्यान रखना है कि पोजीशन का लेवल सही लेना है और एक्सपायरी डे सही लेना है, वो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखा हमने क्या, शॉर्ट बिल्डअप 2.4 से ऊपर चल रहा है, हमने सेफर साइड ये वाला ले लिया, 50 पॉइंट मिला। हमें बहुत ज्यादा नहीं लेना, हमारा पोजीशन एक दिन का है। अगर 20 25 पॉइंट रोज मिलते चले गए ना, ओवरऑल महीने में 20-25 हजार रुपए कहीं नहीं गए। बट राउंड फिगर अगर 10-15 हजार भी मिलते हैं ना, दैट इज मोर देन एनफ। 10% रिटर्न इज मोर देन एनफ। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये लिया हमने इस तरफ, और इस तरफ क्या चल रहा है, हेजिंग के साथ चल रहे हैं हम। अब यहाँ पे देखो लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है, मतलब सबका मूड है कि ऊपर जाएगा, तो हम सेफ्टी के लिए 10 रुपए वाला प्रीमियम ले लिए। चल भैया जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, एकदम से हवाई जहाज तो होगा नहीं। ठीक है, सो हम इस तरीके से पोजीशन हमने बनाया। अब कल देखते हैं क्या होगा। आज मैंने आपको डाल दिया, देखो स्टॉप लॉस आपका डबल है, सिंपल। सो तो वो इसको लेते समय स्टॉप लॉस डाल देना है। नहीं, हम स्टॉप लॉस डाल भी देंगे जीटीटी में, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट डे क्या होगा, मार्केट कभी भी गैप अप गैप डाउन हो सकता है, तो आपको 5 मिनट तक होल्ड करना है, चाहे कितना भी लॉस लग जाए, 5 मिनट रुकना है मार्केट में। क्योंकि अगर आपका लॉस लग रहा है तो बड़े बड़े लोगों का भी लॉस लगेगा, तो 5 मिनट मार्केट को मैनिपुलेट किया भी जाता है। अगर उस 5 मिनट में यहाँ डेटा बन गया कि हाँ भाई ये नीचे ही जा रहा है, आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो आप स्क्वायर ऑफ कर दो। या अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, डबल आपका स्टॉप लॉस है, तो दोनों तरफ स्टॉप लॉस लगा के भूल जाओ। शाम को देखो क्या हुआ, दिन भर देखने की कोई जरूरत नहीं है मार्केट को। मतलब 5 मिनट बाद स्टॉप लॉस लगा दो। हाँ, 9:20 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 3:18-19 तक आपको ये पोजीशन खत्म कर लेना है, ताकि आपका फंड फ्री हो अगले नए ट्रेड के लिए। और ये प्रोसेस रोज करना है। इस पूरे प्रोसेस में सुबह का 5 मिनट का टाइम चाहिए, और शाम का भी 5 से 7 मिनट बस। और इसमें मैं कैसे काम कराऊंगा, मैं सिर्फ व्हाट्सएप या जो भी ग्रुप होगा उस पर मैं पोस्ट करूंगा, ये लेवल और ये लेवल सीधे जाना है, वो ऐड करना है, सेल करना है, काम खत्म। और लॉस होगा तो मैक्सिमम कितना होगा? अच्छा, वो मैक्सिमम बहुत डबल। ज्यादा नहीं होता, मैंने सब चेक किया, ड्रॉ डाउन 3,000-4,000 से ज्यादा कभी भी नहीं गया। 3,000 से ऊपर तब जाएगा जब आपका मार्केट में कुछ नोटबंदी आ गया, गवर्नमेंट में अचानक से कुछ हड़कंप मच गया, यूएस में कोई क्राइसिस आ गया, ऐसी चीजें, वो भी रातों रात। ठीक है, तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ऐसा केस